हलचल हो रही है कर्नाटक में, लेकिन नतीजे राजस्थान के नजर आ रहे हैं। सियासी भूकंप उठ रहा है बेंगलुरु में और हलचल जयपुर में दिखाई दे रही है। सिद्धरमैया इस्तीफा देंगे, एक मंत्री और एक चैनल और कई सारे सूत्रों ने कंफर्म कर दिया है। और अगर ये होता है, जो कि होना ही है, तो इसकी सीधी सीधी बात राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है और कहीं ना कहीं 2028 में कांग्रेस किस तरीके से कैसे चलेगी ये भी दिखा दे रही है। क्या हो रहा है कर्नाटक में, सबसे पहले इसको समझना है। जिस बात की वजह से राजस्थान में बगावत की गई थी, जिस बात की वजह से 25 सितंबर वाली घटना हुई थी, जिस बात की वजह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूरे खेमे ने कांग्रेस में बगावत का बिगुल छेड़ दिया था, सचिन पायलट को सीएम मत बनाओ, मध्यांतर में सीएम मत बदलो, इसको लेकर उन्होंने पूरी तरह से कांग्रेस आलाकमान की नाफरमानी कर दी थी और ये बात जो है वो साफ साफ हो गई थी। लेकिन अब वही काम आराम से कर्नाटक में होने जा रहा है। ये तय था लगभग कि आधे कार्यकाल तक सिद्धरमैया शासन करेंगे और आधे कार्यकाल में डीके शिव कुमार शासन करेंगे, जिसका मतलब यह है कि सिद्धरमैया जो है वो कर्नाटक की ओल्ड ब्रिगेड को दिखाते हैं, यानी कि वो कर्नाटक के अशोक गहलोत समझ लीजिए, और डीके शिव कुमार को कर्नाटक का सचिन पायलट समझ लीजिए। वैसे ही दो गुट है, सब कुछ वैसा ही। लेकिन यहां पर सिद्धरमैया ने तमाम सारे विधायकों को अपने यहां ब्रेकफास्ट पे बुलाया और वहां सूत्र तो कह ही रहे थे कि इसके बाद वो रिजाइन देने वाले हैं, इसलिए बुलाया है। लेकिन फिर एक एमएलए ने कंफर्म भी कर दिया कि हां वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब इससे यह साफ है कि राहुल गांधी की वो बात मान रहे हैं, शुरू से जो तय था ये वो कर रहे हैं, उसके बीच में किसी तरह की कोई भी राजनीति नहीं आ रही। और अगर ऐसा हो रहा है तो 2028 में कांग्रेस को ये समझ में आ जाएगा कि जो राजस्थान में की वो गलती थी, क्योंकि उसके बाद बुरी तरह से हारे, और जो कर्नाटक में कर रहे हैं वो सही है क्योंकि दोनों गुट खुश हैं। तो अब कहीं ना कहीं राजस्थान में प्रयाश्चित करना होगा और प्रयाश्चित करके ही कांग्रेस सत्ता में आएगी। तो क्या कर्नाटक में ये होने के बाद राजस्थान के डीके शिव कुमार या सचिन पायलट को क्या सत्ता आने से पहले भी राजस्थान में शक्तिशाली किया जाएगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ताकत से सत्ता को लाएं, और उसके बाद क्या शासन दिया जाएगा? क्या कर्नाटक में जो हो रहा है वो कांग्रेस की आलाकमान का माइंडसेट तय कर रहा है? और अगर वो माइंडसेट तय कर रहा है तो सचिन पायलट का सीएम बनना फिर तय हो जाता है। और कहीं ना कहीं जब ये दिखाई दिया कर्नाटका में कि डीके शिव कुमार के गुट और कार्यकर्ता को अगर मोटिवेट करके फिर से सरकार रिपीट करनी है, क्योंकि अब साउथ में ही कांग्रेस का गढ़ बनाना है, तो डीके शिव कुमार को सत्ता सौंपनी होगी। ठीक वैसा ही हाल राजस्थान में है। सचिन पायलट के समर्थक पूरी तरह से लॉयल हैं, उन्हें कई सारी जातियां समर्थन करती है, उनके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, कार्यकर्ता उनके आते ही मोटिवेट हो जाते हैं, सड़क पर रौला दिखाई देता है। अगर सचिन पायलट को चुनाव पूर्व ही शक्तिशाली बना दिया गया तो फिर राजस्थान में आना भी तय हो जाएगा, और इस वादे के साथ कर दिया गया कि हाँ मुख्यमंत्री वो ही होंगे, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में भी काफी कांग्रेस में अच्छा बदलाव देखने को मिल सकता है। ये संकेत कर्नाटका से पूरी तरह से आ रहे हैं, और ये संकेत अगर सही हैं तो कांग्रेस बड़े बदलाव की तरफ है। वो बदलाव पग पग पर नजर आया है। बदलाव वो नजर आया सबसे पहले विनोद झाकड़ में,
फिर वो बदलाव नजर आया जिस तरह से कांग्रेस ने केरला में जीत दर्ज की और केरला में सीएम केसी वेणुगोपाल को नहीं बनाकर कार्यकर्ताओं ने जिसको कहा उसको बनाया है। फिर वो बदलाव अब नजर आ रहा है कर्नाटका में, और क्या इसके बाद राजस्थान भी जो बदलाव चाहता था उसे वो बदलाव मिलने वाला है, जिसके संकेत काफी ज्यादा हाँ में आ रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। क्या कुछ सोचना है आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।